नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाने से इंडियन नेशनल लोक दल ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन भी कर लिया है। अब ऐसे में इस गठबंधन के तहत आगामी विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो INLD यानी अभय सिंह चौटाला की जो पार्टी है, जिसमें 53 तो बीएसपी और 37 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। 53 में से 37 सीटों पर आप सोचिए, अगर इस बार अभय सिंह चौटाला इस बार उनकी सरकार बनती है तो सीएम पद के लिए भी दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भी उनको बनाया जाएगा। गठबंधन के तहत ये डील हुई है और दोनों दलों के प्रतिनिधियों ने राजधानी चंडीगढ़ में गठबंधन की औपचारिक ऐलान कर दिया। ऐसे में अब अभय सिंह चौटाला और बीएसपी के गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अभय सिंह चौटाला को बना दिया गया है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो INLD ने अपना खोया हुआ राजनीतिक वजूद बचाने के लिए बीएसपी के साथ गठबंधन करने की पहल की है। अभय चौटाला ने पिछले सप्ताह ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की और अभय चौटाला ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर हम एक साझा घोषणा पत्र जारी करेंगे और वहीं SC/ST की नौकरियां भरी जाएंगी और जो कोटा खत्म किया गया है उसे वापस दिया जाएगा। हरियाणा में बीएसपी और वहीं देखा जाए तो INLD के बीच में तीसरी बार गठबंधन होने जा रहा है। दोनों पार्टियों में सबसे पहले 1996 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया। तब हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 7 अगर देखा जाए तो अभय सिंह चौटाला की पार्टी थी और बीएसपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में बीएसपी को 1 और INLD को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और इसके बाद साल 2018 में इनेलो के साथ बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब फिर 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दल साथ आए हैं। ऐसे में इनेलो के गठबंधन पर कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा है कि उनको बहुत बधाई हो, उनका स्वागत है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस गठबंधन को कैसे पार कर देगी, आगे देखने को मिलेगी कि किस तरीके से हम चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम भी जनता के बीच जाएंगे और यहाँ पर इंडी गठबंधन भी है और प्रदेश की जनता को जिसकी नीति जिसका विचार सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा वो उनको आशीर्वाद देते हुए नजर आएगी। लेकिन हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई है। नायब सिंह सैनी को लेकर जिस तरीके से पूरा बवाल मचता हुआ नजर आया, दुष्यंत सिंह चौटाला कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी पर हमेशा से सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं मैदान में है। अब इस बार मायावती ने कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन तो कर लिया है, जाट वोटर्स को साधने का प्रयास किया है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं 403 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वैसे में अगर चंद्रशेखर आजाद भी गठबंधन करते हैं तो जाहिर तौर पर हरियाणा की जो सियासत है वो बदलती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें पहले ही कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला ने बढ़ा रखी थी। वैसे में आजाद की एंट्री, मायावती की एंट्री कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती है और दलित वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेधमारी भी करती हुई नजर आएगी। अगर ऐसा कुछ होगा तो जाहिर तौर पर इसका जो खामियाजा है वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। ऐसे में अगर हरियाणा की राजनीति में देखा जाए तो अनिल विज ऐसे तमाम चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में पूरा जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति अब बदलती हुई नजर आएगी और इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना हाथ आजमाते हुए नजर आ रही हैं। वैसे में मायावती की एंट्री मान लेना कहीं ना कहीं अब ये चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आजाद की एंट्री हो जाएगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में वोट बैंक में इजाफा देखने को मिल सकता है। फिलहाल इसमें देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद कितनी सीटों पर गठबंधन करते हैं और कब हरियाणा की राजनीति में एंट्री लेते हुए नजर आएंगे। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।